नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आज हम सिवान के सबसे पूर्वी छोर लकड़ी नवीगंज के बलडीहा पंचायत में पहुंच चुके हैं। जी हां, ये वही बलडीहा पंचायत है जिसके ठीक उत्तर की तरफ गोपालगंज की सीमा लगती है, यानी दो ब्लॉक उसके पड़ते हैं, एक बरौली और एक सिधवलिया। यहाँ हम आए हुए हैं एक विशेष प्रयोजन से। आपको जो दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, ये एक पोखरा है, यानी ये समतल जमीन थी, इसे पोखरा खुदवाया गया ताकि इसमें मछली पालन किया जा सके और कुछ लाभ मिले। यहाँ पर भ्रष्टाचार का राक्षस पहुंचा और इस राक्षस ने इस पोखरे की जो खुदाई की जो पैसा थी उसको ले लिया। इस विषय पर विशेष बात करने के लिए इस पोखरा के जो मालिक हैं, जिनका स्वामित्व उनके पास है, उनसे हम बात करते हैं। संजीत जी, क्या मैटर है? जी सर, हम अपने व्यवसाय के लिए पोखरा खुनवाए थे जेसीबी से, तो मैं बाहर चला गया। तो जो पुराने मुखिया जी है, उन्होंने बताया कि इस पोखरे पर 96,642 रुपये का भुगतान करा लिया गया है। तो मुझे 1 साल के लगभग बाद मालूम चला। फिर मैंने ब्लॉक में कंप्लेन किया, वहाँ सिवान DRD में कंप्लेन किया, फिर DM ऑफिस में कंप्लेन किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, ये पोखरा जो आपने ये खुदवाया है, तो ये किस काम के लिए खुदवाया? सर, मछली पालन के लिए खुदवाया था। ये आप अपने पैसे से खुदवाया? अपने व्यवसाय के लिए अपने पैसे से खुदवाए थे पोखरा। ये आपका जो जमीन है, ये जमीन आपका खरीदा हुआ है या आपकी पुश्तैनी जमीन है? पुश्तैनी जमीन है। ये आपकी पुश्तैनी जमीन जी, है? जी। तो आपने पुश्तैनी, तो ये पूरे जो 1 बीघे का है, ये 1 बीघा पूरा आपका ही है? जी सर, हमारा ही है। पूरे 1 बीघा में आपने ये पोखरा खुदवाया था? जी। ये कैसे खुदवाया था? मजदूरों को लगवा के खुदवाया था या जेसीबी से खुदवाया? जेसीबी से खुदवाए थे। जेसीबी को जो आपने भुगतान किया पैसे का, उसका कुछ रसीद वगैरह आपके पास है? हम कैश दिए थे सर। उसको आप कैश दिए थे? जी, जी। तो उतना पैसा कैश दिए थे? कितना पैसा कैश दिए थे खुदवाने के लिए? उसको हम 50 रुपए दिए थे सर। 50,000। तो 50,000 रुपया जो आप दिए थे वो बैंक वगैरह से तो उतारे होंगे ना? कहाँ से आप 50,000 रुपया ले आए? उस समय सर जमीन बेचे थे, उससे हम पैसे दिए थे उसको। अच्छा, आप अपनी जमीन कोई बेचे थे और बेच के वो 50,000 रुपये का आपने जेसीबी से इसको खुदवाया। तो जेसीबी से खुदवाने के बाद जो है आप इसमें पानी भर जाने का इंतजार किए। हाँ, उसके बाद मछली छोड़े नहीं, फायदा तो हम बाहर चले गए कमाने के लिए। तो ये कितने समय पहले आप खुदवाए थे? सर 3 साल पहले खुदवाए थे। आप 3 साल पहले खुदवाए? तो ये फिर आपको कब पता लगा कि इस पर जो है वो गलत ढंग से जो है भ्रष्टाचार करके पैसा उठा लिया गया है? सर, आपकी ये 18 मार्च में मालूम चला कि इस पे पैसा निकाल लिया गया है। वो जो पुराने मुखिया जी है ना, उन्होंने बताया कि इस पे पैसा निकाला गया, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो ये जब पता चला तो इसके बारे में आपने पहला आवेदन कहाँ दिया? सर, सिवान DRD में दिया था। DRD में? वहाँ से कोई कार्रवाई हुई नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे ब्लॉक पे दिए। तो यहाँ पे फिर कार्रवाई नहीं हुआ। फिर वहाँ पे DM ऑफिस में दिए, फिर वहाँ से भी कोई अभी कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। कोई कार्रवाई नहीं। क्या ये आप पूरा अच्छी तरह पक्की तरह बता सकते हैं कि आपके इस पोखरे खुदवाने पे जो है 96,000 रुपये का जो गबन किया गया है, यानी उठा लिया गया, वो पैसा आपको मिलना चाहिए, लेकिन पैसा जो है वो मिल बांट के जो भ्रष्टाचार के राक्षस हैं वो खा गए? हाँ सर, वो खा गए। हमको तो 1 पैसा भी नहीं मिला इसमें से। हमको मालूम ही नहीं कहाँ से पैसा मिलेगा। इस पूरे प्रकरण में ये जो पोखरा खुदवाने का है या पैसा लेने के क्रम में आप क्या मानते हैं, कौन कौन लोग इसमें हो सकते हैं जो उन्होंने इस पैसे का बंदरबाट किया है? जी, अभी जो मुखिया है बलडीहा पंचायत के परशुराम राम, ठीक है, और जो जेई है प्रमोद कुमार, ठीक है, और एक प्रोग्रामर है पंकज कुमार, ये तीनों लोगों ने पैसा खा गए हैं सर। ये पैसा तीनों लोग मिलकर खा गए हैं? मिलकर बांट लिए हैं। और यहाँ पे सब लोग जानते हैं, इनसे पूछ लीजिए। नाम बताइए। मेरा नाम स्वामीनाथ यादव। आप इस पोखरा के बारे में क्या जानते हैं? मैं इस पोखरा के बारे में यही जानता हूँ कि संजीत कुमार अपने पैसे से खुदवाया है पैसा। पोखरा जेसीबी से अपने पैसे से खुदवाया है। तो अपने पैसे से ये खुदवाए हैं, लेकिन इनका कहना है कि इस पर सरकारी पैसा उठा लिया गया है और 3 आदमी ने गबन किया है। ये बताया हम लोगों से कि हाँ, हमारे पोखरा का पैसा 96,000 कुछ रुपया, 96,642 रुपया कुछ रुपया मुखिया परशुराम राम ये सब मिलकर, जेई वगैरह मिलकर ये सब लोग उठा लिए हैं। ये ऐसा कहा गया है कि ये नरेगा जो मनरेगा है उसके तहत ये खुदवाया गया है और वहां से ये पैसा का उठाव हुआ है। नहीं, मनरेगा का काम होता है लेबरों द्वारा। तो यहाँ एक भी लेबर कुदारी लेकर कभी नहीं आया है, गांव के कोई आदमी नहीं देखा है। ये जेसीबी से खुदवाया है, यही हम लोग देखे हैं। ये अपने पैसे से अपने मछली पालन के लिए खुदवाया था और मनरेगा का मुखिया कह रहा है, लेकिन मनरेगा का नहीं है। आप मनरेगा के
कर्मी हैं, मनरेगा के रूप में काम करते हैं, कभी इस पोखरा पर काम किए हैं? नहीं, इस पोखरा पर काम नहीं किया। कहा जा रहा है कि इस पोखरा पर मनरेगा के कर्मी लोग काम किए हैं और वो मनरेगा के द्वारा इससे खुदवाया गया है। जेसीबी से खुनाया गया है। जेसीबी से आप देखे हैं इसको? हाँ, देखे हैं। क्या नाम है आपका? मुख्तार प्रसाद। आपका नाम है कि आपने यहाँ पे पोखरा खुदवाने में गलत नाम दिया है लोग। गलत नाम दिया है? हाँ। मनोज कुमार। मनोज कुमार। ये वो पोखरा जो है, ये संजीत जी कह रहे हैं कि हम अपने पैसे से जेसीबी से खुदवाए हैं, आज जबकि सरकारी रिकॉर्ड में ये है कि मनरेगा के तहत चोकोरा फंसा कर वो पैसा उठा लिया है। इसको बोल रहा है दे दिए हैं। वो गलत है, गलत फहमी में बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सारे लोग मिलके जो वर्तमान मुखिया हैं उनको फंसा रहे हैं? नहीं। अरे तो वो पहले वाला मुखिया जो था ना, उसी के समय में ये पोखरा खुनाया, आई पैसा उठाकर बांट लिया है लोग। बांट लिया है लोग। ये अपना? मेरा नाम चंदेश्वर राय है। ये पोखरा जो है ये मनरेगा के तहत खुदाया है, सरकारी आंकड़ा में है, और ये इनका भुगतान कर दिया गया है 96,000 रुपया। इनका कहना है कि नहीं, हम जेसीबी से खुदवाए हैं। नहीं सर, ये तो जेसीबी से खुदाया, हम लोग के सामने उस समय हम लोग थे, हम लोग यहीं पर थे। जेसीबी से खुदाया गया, कोई इसमें जाना मनरेगा कुछ भी नहीं। मनरेगा तो कहियो नहीं खटले। तो इनका कहना है कि इनका आरोप है कि इसमें वर्तमान मुखिया और ये 2 आदमी और जो इंजीनियर साहब पदाधिकारी हैं और पीओ जो है, इनका नाम है कि ये लोग साजिश करके ऐसा किए हैं। हाँ, तो ये सत्य बात है, वो लोग खाए हैं पैसा। ये लोग पैसा इनको नहीं दिए, 1 पैसा नहीं दिए है। नहीं दिए। कभी आपने देखा है इसमें मछली उछली पालन होते हुए? हाँ, देखा है। डालते हैं। तो अभी तक आपने देखा, आज सबसे बड़ी बात यह है, जिस मनरेगा का हम नाम ले रहे हैं, आज महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। आज महात्मा गांधी अगर इस चीज को सुनते होंगे तो क्या समझते होंगे बताइए? एक सुदूर क्षेत्र में जहां हम लोग जैसे पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर तो कोई अधिकारी भी नहीं पहुंचता होगा, और उस पैतृक और उस पवित्र चीज को आज इन भ्रष्टाचार के दलालों ने, भ्रष्टाचार के राक्षसों ने ऐसा लीला है कि एक नौजवान लड़के को, जो इस अपनी पैतृक संपत्ति से जो इसमें खुदाई कर, ये संजीत की पैतृक जमीन है, और पैतृक जमीन पर इन्होंने खेती करने के बजाय एक यहाँ की मिट्टी कटवा के जेसीबी से, और इन्होंने इसमें मछली पालन का काम शुरू किया। सरकार के विभिन्न विज्ञापनों, यो सरकार के विभिन्न तरह के अखबार में देखने के बाद इन्हें पता लगा कि हम भी एक मछली पालन कर सकते हैं, और इन भ्रष्टाचार के दलालों ने, इन भ्रष्टाचार के राक्षसों ने पूरे इस पोखरा पर नाम किसी का, पैसा किसी का करके और पैसा उठा लिया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस खबर को देखते ही अधिकारी संज्ञान लेंगे और इस मामले की पूरी तहकीकात करेंगे। नारद मीडिया की पूरी टीम इस लकड़ी नवीगंज के बल्डीहा पंचायत से इस पोखरा पर आके भ्रष्टाचार को पर्दाफाश करती है।